नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीसस लव हिंदी चैनल में। आज मैं आपसे एक बहुत गहरी और सच्ची बात करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपकी जिंदगी का कोई खास मकसद नहीं है? कभी आपको लगा कि आप बस इस दुनिया में हैं, लेकिन कोई दिशा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं? शायद आप सोचते हैं, मैं तो कोई खास नहीं हूँ, मुझ में कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी जिंदगी से क्या फर्क पड़ता है? पर सुनिए, ये एक सच्चाई है। आप यहाँ संयोग से नहीं है, आपका जन्म कोई गलती नहीं है। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रकाश को चमकाने के लिए भेजा है। और यही बात हमें एस्तर की कहानी दिखाती है। एस्तर एक साधारण लड़की थी। वह ना तो किसी राज घराने में जन्मी थी, ना किसी ऊंचे दर्जे के परिवार से थी। वह एक यहूदी अनाथ थी, जिसे उसके चचेरे भाई मुर्देखाई ने पाला था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। घटनाओं की एक श्रृंखला ने उसे रानी बना दिया, ऐसे एक स्थान पर जहां सम्मान, प्रभाव और शक्ति थी। लेकिन ये केवल भाग्य नहीं था, ये परमेश्वर की योजना थी। क्योंकि थोड़े समय बाद ही एक दुष्ट योजना बनी यहूदी लोगों को समाप्त करने की, और उन्हें बचाने की जिम्मेदारी केवल एस्तर पर थी। जब मोर्देखाई को यह पता चला, तो उसने एस्तर को एक संदेश भेजा। यदि तू इस समय चुप रहेगी, तो यहूदी लोगों के लिए कहीं और से सहायता और छुटकारा मिलेगा, पर तू और तेरे पिता का घर नाश हो जाएगा। और कौन जाने तू ऐसे ही समय के लिए राजपथ पर पहुंची हो। एस्तर 4:14 में है। यही एक वाक्य सब कुछ बदल देता है। ऐसे ही समय के लिए एस्तर ने समझ लिया। वह महल में संयोग से नहीं पहुंची थी, परमेश्वर ने उसे एक उद्देश्य के साथ वहां पहुंचाया था। और वह यही सत्य आपके लिए भी है। जहां आप अभी है, आपका घर, आपका काम, आपके आसपास के लोग, ये सब संयोग नहीं है। शायद अभी आप अपने जीवन का अर्थ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हर चीज को जोड़ रहा है। आपका अतीत, आपकी तकलीफें, आपकी क्षमताएं, आपका समय, सब कुछ एक क्षण के लिए तैयार कर रहा है। शायद आप इस समय इंतजार में है, या भ्रम में, या संघर्ष में। पर क्या हो अगर ये आपका एस्तर वाला समय है? क्या हो अगर परमेश्वर ने आपको इसी पल के लिए तैयार किया है? आपके हर संघर्ष के जरिए, आपके हर आंसू के जरिए आपको लगता है आप साधारण है, लेकिन परमेश्वर साधारण लोगों के जरिए ही असाधारण काम करता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी परिस्थिति बदल दे, लेकिन अक्सर परमेश्वर उसी परिस्थिति का उपयोग हमें बदलने के लिए करता है। एस्तर डर सकती थी, चुप रह सकती थी, लेकिन अपने साहस दिखाया और कहा, यदि मैं नाश भी हो जाऊं तो हो जाऊं। यही है विश्वास, यही है साहस, और यही है परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण। उसने कदम बढ़ाया, और उसकी वजह से पूरी जाति बच गई। आप शायद किसी राजा के सामने नहीं खड़े हैं, लेकिन
आप अपने जीवन के ऐसी अवसरों, चुनौतियों और क्षणों के सामने है जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। शायद आपका महल आपका कार्यस्थल है, शायद आपका राजपद आपका परिवार, आपकी पढ़ाई या आपका दोस्ताना व्यवहार है। यहाँ हम आप प्रेम और प्रकाश बांटते हैं। आपको प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं, बस विश्वास योग्य होने की जरूरत है। तो आज ये मत पूछिए मैं यहाँ क्यों हूं, बल्कि पूछिए प्रभु तू मुझसे यहाँ क्या करना चाहता है। आपकी कहानी बेमत नहीं है। हर बंद दरवाजा, हर दर्द, हर देरी, सबका एक उद्देश्य है। परमेश्वर आपको इस पल के लिए तैयार कर रहा है। शायद वो चाहता है कि आप तब बोले जब और लोग चुप है। शायद वो चाहता है कि आप अंधकार में प्रकाश बने। शायद वो चाहता है कि आप विश्वास में अटल रहे जब और लोग पीछे हटते हैं। जो भी हो, यही आपका क्षण है। आप इसी समय के लिए बनाए गए हैं। तो जब जीवन कठिन लगे, जब डर कहे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो एस्थर को याद कीजिए। उसके पास सारे उत्तर नहीं थे, लेकिन उसके पास विश्वास था और वही पर्याप्त था। आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं, बस तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि जब परमेश्वर आपकी कहानी लिखता है, वो साधारण जीवनों को असाधारण गवाही में बदल देता है। आप भूले नहीं गए हैं, आप देर से नहीं आए हैं। आप ठीक वही है जहां परमेश्वर आपको चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रखा है ऐसे ही समय के लिए। एस्तर 4:14। कौन जाने तू ऐसे ही समय के लिए राजपथ पर पहुंची हो। ये है जीसस लव हिंदी। याद रखिए, आप इस क्षण के लिए ही बनाए गए हैं। परमेश्वर की योजना चल रही है और आप उसका हिस्सा है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे साझा कीजिए और परमेश्वर का वचन आगे बढ़ाइए। ये परमेश्वर का इच्छा और योजना करने के लिए हमारा सबका जीवन परमेश्वर का हाथों में दे देंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु का नाम की महिमा हो। थैंक यू।